Good morning, students. Yesterday we have started our second lesson, concept 2.1, that is the climatic zones of the earth. We have started and only two topics has remained in that lesson, and these two topics are very easy. These two topics are climatic zones of the earth and climate of India. These two topics has remained, and today we are going to discuss about that point. Now, yesterday we have talked about the seasons, the different seasons in our India. That the seasons are summer, not in India, on the whole world. These are the seasons: some summer, winter, and monsoons. These are the seasons we have talked yesterday. But we are going to talk today about the climatic zones of the earth. Now, the earth has been divided into the three zones. Total earth has divided into three zones. The three zones are the torrid zone, the temperate zone, and the last one is the frigid zone. Now we will see what is the meaning of that concepts. We will see one by one what is meant by the torrid zone, what is meant by the temperate zone, and what is meant by the frigid zone. These are the three topics we are going to discuss. And the torrid zone means what? The torrid zone means it is very hot. Torrid means what? Hot zone. ये अर्थ है, हमारी एक अर्थ है. We know that our earth is spherical, is it? अब वो अर्थ है, अभी ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है. ये अर्थ फिरते रहेगी तो सन के सामने जो एरिया रहेगा, सन के फेस के सामने जो भी रीजन आएगा वहां पे डे रहेगा, इज इट? और सन के पीछे वाला जो एरिया, अभी दैट इज सपोज आई एम अ सन एंड दैट इज अर्थ इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने जो एरिया है वहां पे ही मैं सनलाइट दे सकता हूं, मतलब वहां पे डे रहेगा. और ये पीछे वाला जो एरिया है, अब ये भी पीछे वाला एरिया, इसको तो लाइट नहीं लगेगी तो यहाँ पे नाइट रहेगा. तो ये फिर के वापस सूरज के सामने आएगा. अगेन दैट इज कॉल्ड रोटेशन. जब रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद, अभी सपोज दैट इज द कैमरा, यू कैन सी माई फेस, बट when I rotate, suppose I am rotating, now the camera exposing these term, is it? Now the camera exposing these term, my back side you can see. When I turn towards the camera again, now you can see my face, is it? मतलब अगर आप यहां से रोशनी डालोगे मेरे, तो मुंह पे रोशनी दिखेगी, पीछे दिखेगी क्या बैक पे? नो, इट मीन्स दैट इट इज डे एंड बैक साइड नाइट. और क्या होगा, ऐसा ही रहेगा क्या? अर्थ तो ऐसे ही नहीं रहने वाली है. अर्थ पूरा रोटेट होती है धीरे धीरे, धीमे धीमे. 24 आवर्स हमने बोला था कि 24 आवर्स इट रिक्वायर्ड टू टेक द वन रोटेशन, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी रोटेट, द डे एंड नाइट कॉजेस. सेम लाइक दैट द टॉरिड जोन कहां पे होगा, टेम्परेट जोन कहां पे होगा, द फ्रिजिड जोन कहां पे होगा. टॉरिड जोन मतलब मैंने बताया था कि दैट इज हॉट जोन, ये हॉट जोन होता है. सेकंड वन है द टेम्परेट जोन, यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर होता है. माइल्ड मीन्स दैट इज ह्यूमिडिटी. द फ्रिजिड जोन मतलब क्या? कूल. फ्रिजिड जोन में क्या लगता है? थोड़ा सा कूल लगने लगता है. फ्रिजिड जोन में थोड़ा सा क्या लगेगा? कूल लगेगा. नाउ दीज आर दी थ्री जोन्स ऑन अर्थ. कुछ जोन टॉरिड जोन में आएगा, कुछ टेम्परेट जोन में आएगा, कुछ फ्रिजिड जोन में आएगा. मतलब कुछ कंट्रीज, वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है ना टोटल अर्थ के, कुछ कंट्रीज टॉरिड जोन में आएंगे, कुछ कंट्रीज सम टाइम के लिए टेम्परेट जोन में आएंगे, कुछ फ्रिजिड जोन में आएंगे. अर्थ पे का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हॉट भी है, टेम्परेट यानी माइल्ड ह्यूमिडिटी वाला है, और थोड़ा सा फ्रिजिड यानी कूल टेम्परेचर भी है. यहाँ पे ये तीन जोन आते हैं. तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया कौन से जोन में आता है, हमको ये बात करना है कि इंडिया इन विच जोन द इंडिया केम्स, इन द टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. तो हम जहाँ पे बात कर रहे हैं जोन की, तो हमारे इंडिया की बात करेंगे तो हमारा इंडिया जो आता है वो टॉरिड जोन में आता है. लार्ज पार्ट इन टॉरिड जोन. इंडिया का ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है वो कौन से जोन में आता है? टॉरिड जोन में आता है. वी लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट में 52 से 54 कंट्रीज हैं, और वो 54 कंट्रीज में से हमारी इंडिया एक कंट्री है. मतलब इंडिया जो है, वो इंडिया का मैक्सिमम पार्ट वो टॉरिड जोन में आता है. इफ समवन आस्क अस इन विच जोन वी बिलोंग्स,
मतलब अर्थ के कौन से जोन में हम बिलोंग करते हैं, हमारा इंडिया कौन से जोन में आता है, तो वी विल से दैट द लार्ज पार्ट ऑफ आवर इंडिया इन टॉरिड जोन। मतलब हमारा इंडिया में जो सिटीज हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वो मैक्सिमम स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ज्यादा टेम्परेट होता है। टॉरिड जोन है मतलब हॉट जोन, यानी ज्यादा गर्मी ज्यादा लगती है। थंड हवेचे ठिकाण हम मराठी में जो बोलते हैं, थंड हवेचे ठिकाण महाबळेश्वर, ऊटी, मैसूर, बैंगलोर, दीज आर दी कूल प्लेसेस according to the India, according to the district, according to the state. Very few states are in the cool or mild zone. माइल्ड जोन में यानी फ्रिजिड जोन में और टेम्परेट जोन में बहुत कम पार्ट है इंडिया का, बहुत कम स्टेट्स आते हैं, बट ज्यादातर हमारे स्टेट यानी हमारे इंडिया कौन से जोन में आता है, टॉरिड जोन। दिस इज वी टॉक्ड अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ एंड वी हैव टॉक्ड आल्सो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया and in next video we will see the concept 2.2। अगली कंसेप्ट है लेसन नंबर 2 की अगली कंसेप्ट है कि ये जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इनमें ये क्लाइमेटिक जोन्स में क्या होता है, मतलब ये टॉरिड जोन कैसा होता है, टॉरिड जोन में प्लांट्स कैसे आते हैं, टॉरिड जोन में टेम्परेचर कैसा होता है, टॉरिड जोन में कि एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं वहां पे लैंड कैसा होता है वहां का, हाउ द लैंड इज देयर। कूल जोन में के लैंड कैसी होती है, वहां पे कौन से झाड़ यानी प्लांट्स आते हैं वहां पर, है ना। टेम्परेट जोन में अलग होता है, टेम्परेट जोन में के प्लांट्स अलग होते हैं, टेम्परेट जोन में के एनिमल्स अलग होते हैं, टेम्परेट जोन में का एनवायरमेंट अलग होता है, टेम्परेट जोन में की लैंड थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे क्लाइमेट भी अलग होता है वहां का। तो नेक्स्ट लेसन में हम यही देखने वाले हैं, 1 बाय 1 देखेंगे कि टॉरिड जोन का लाइफ कैसी होती है, एनिमल लाइफ हो या प्लांट लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो, वो कैसी होती है टॉरिड जोन की, वो भी देखेंगे। टेम्परेचर जोन कैसा, टेम्परेचर जोन में की वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, फ्रिजिड जोन में की लाइफ कैसी होती है, वो भी देखेंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट 2.2 एंड वी विल से दैट द कंसेप्ट 2.1 हैज बीन फिनिश्ड एंड फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट पार्ट मींस इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर कंसेप्ट 2.2। दैट्स इट, थैंक यू।